गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में मैं श्रुति खोपड़े आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्लोबल न्यूज़ के साथ। तो यूएस इकोनॉमी के रिलेटेड कुछ नंबर्स यहाँ पे पब्लिश हुए हैं। एक तो जॉबलेस क्लेम्स का डेटा भी आया है रिगार्डिंग जो अभी लास्ट वीक एंड हुआ था उसके रिगार्डिंग फ्रॉम द लेबर डिपार्टमेंट। तो जॉबलेस क्लेम्स में यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है वो ड्रॉप हुए हैं बाय 10,000। अगर हम जून 21 एंड वाली वीक की बात करेंगे तो वो 2,36,000 क्लेम्स यहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं। बट जो कंटिन्यूइंग क्लेम्स है वो अभी भी हाईएस्ट रेंज पे ही है सिंस November 21। तो ये थोड़ा सा कंसर्न्स तो है ही बिकॉज ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक का कंडीशन। उसकी वजह से कंटिन्यूइंग क्लेम्स तो यहाँ पे बढ़ ही रहे हैं। बट जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है उसके क्लेम्स यहाँ पे थोड़े से गिरे हैं, मेनली बिकॉज समर कूल के ब्रेक्स थे। ओवरऑल यहाँ पे हॉलीडे सीजन भी था थोड़ा सा इन दैट वीक बिकॉज ऑफ दैट ओनली। देन सेकेंडली और एक नंबर यहाँ पे पब्लिश हुआ है फ्रॉम द कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ यूएस की इकोनॉमी श्रैंक हुई है बाय 0.5% बिटवीन जनवरी टू मार्च। मेजरली बिकॉज ऑफ टैरिफ्स का ही ये ओवरऑल इम्पैक्ट है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर जो था कैलेंडर ईयर का जनवरी टू मार्च उसमें इंपोर्ट्स यूएस की कंपनीज ने बहुत ज्यादा यहाँ पे किए थे, क्योंकि पता नहीं आगे कैसा मूव रहेगा। और थोड़ा सा अभी ये टैरिफ्स पॉज भी हुए जुलाई तक, तो उसके ही वजह से यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ने जो यूएस बेस्ड कंपनीज है उन्होंने काफी ज्यादा लेवल पे यहाँ पे गुड्स इंपोर्ट किए हैं, जिसके चलते यूएस इकोनॉमी यहाँ पे ओवरऑल श्रैंक हुई है बाय 0.5%। एस्टिमेटेड तो 0.2% के आसपास ही था, बट ये नंबर ज्यादा है एज कम्पेयर टू दैट। दो जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा उसमें इतना ज्यादा ड्रॉप एक्सपेक्टेड नहीं है, कंसिडरिंग तभी इंपोर्ट्स का सिचुएशन वगैरह थोड़ा अभी टैरिफ्स पे भी डिपेंडेड है। बट इतने ज्यादा लेवल के इंपोर्ट्स तो तभी होने एक्सपेक्टेड नहीं है। तो उसकी वजह से अगले 3 महीने का जो इकोनॉमी का ओवरऑल फोरकास्ट है वो इससे बेटर हो सकता है, ऐसा उनका कहना, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का वहां के कहना है। इन दिस क्वार्टर इंपोर्ट्स जो है वो काफी ज्यादा फास्ट लेवल पे एक्सपैंड हुए हैं बाय 37.9% इन जनवरी टू मार्च। सिंस 2020 ये काफी हाई नंबर है बिकॉज ऑफ टैरिफ रीजन ओनली। एंड जो ओवरऑल जीडीपी है जिसकी वजह से 4.7 परसेंटेज पॉइंट्स है यहाँ पे कम हुआ है। कंज्यूमर स्पेंडिंग भी यहाँ पे एक स्लोअर रेट पे हुई है बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट्स भी वहाँ पे बढ़ी रही है। प्लस जो गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी है वो भी स्लो हुआ है 4.6% से यहाँ पे वहाँ पे एक ड्रॉप रिपोर्ट हुआ है विच इज बिगेस्ट ड्रॉप सिंस 1986। तो ओवरऑल कंज्यूमर स्पेंडिंग भी लेस है, गवर्नमेंट की तरफ से स्पेंडिंग भी थोड़ा सा फेडरल की तरफ से भी कम है, जिसके ही चलते ये ओवरऑल इम्पैक्ट एक यूएस इकोनॉमी पे है। बट इट इज एक्सपेक्टेड कि सेकेंड क्वार्टर में ये अगेन बाउंस बैक करेगी इकोनॉमी टू 3% ग्रोथ, ऐसा एक्सपेक्टेड है एज पर द सर्वे। दो इट्स वेट एंड वॉच थिंग। इसके बाद आते हैं इंडियन इकोनॉमी की न्यूज पे। तो इंडिया का जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स है वो फॉल हुआ है इन मई मंथ अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री डेटा। मेजरली 0.82% से यहाँ पे वाई डिक्लाइन रिपोर्ट हुआ है टू $9.89 बिलियन इन मई 2025 ड्यू टू जियो पोलिटिकल टेंशन। एक तो वॉर भी चल रही थी, प्लस टैरिफ्स की वजह से ही ये यहाँ पे जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो डिक्रीज हुआ है। ओवरऑल कंट्री का एक्सपोर्ट का 25.53% ये इंजीनियरिंग का एक्सपोर्ट यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। मेजरली इंडिया से इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स यूएई में, सऊदी अरेबिया, ये साइड में एक्सपोर्ट होते हैं। यही साइड के अभी वॉर की सिचुएशन की वजह से वहाँ पे डिक्लाइन एक रिपोर्ट हुआ है। जो मेजर प्रोडक्ट्स है विच कंसिस्ट ऑफ दिस एक्सपोर्ट इंक्लूड्स एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, ये इन जैसे पार्ट्स का ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे स्लम्प हुआ है बाय 85% एंड ऑन वाई बेसिस इन मई 2025। एंड जो फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स, बोट्स वगैरह है उनका भी यहाँ पे ड्रॉप हुआ है बाय 25%। तो विच इज मेनली जिसकी वजह से ही ये एक्सपोर्ट में थोड़ा सा डिक्लाइन ऑन वाई बेसिस यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है। मेनली जो यूएई और सऊदी अरेबिया है, यही कंट्री में जो एक्सपोर्ट होता है उसमें ही ये
डिक्लाइन यहाँ पे एक रिपोर्ट हुआ है इन मई 2025। देन नेक्स्ट न्यूज़ है चाइना की तरफ से। अभी इस दिन में हमने सबने काफ़ी आर्टिकल्स भी पढ़े और न्यूज़ भी थी कि रेयर अर्थ मैग्नेट का चाइना ने सप्लाई रोक दिया था, बट बिकॉज ऑफ बीच में थोड़ा यूएस भी आ गया था, प्लस ओवरऑल बाद में प्रेशर की वजह से वो सप्लाई अगेन स्टार्ट कर दिया चाइना ने। बट अभी चाइना ने जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स है उसका सप्लाई यहाँ पे सीज किया है फॉर इंडिया। मेनली ये फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनका जो प्रोडक्शन है वो एनहांस करने के लिए। तो पहले भी काफी टाइम से ये सप्लाई चाइना की तरफ से रेगुलरली नहीं आ रहा था, बट विद सम इंस्पेक्शंस थोड़ा सा वो चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से इंस्पेक्शन होके यहाँ पे सप्लाई आता था इंडिया में। बट अभी के लिए सिंस लास्ट 2 मंथ्स चाइना ने कंप्लीटली स्टॉप कर दिया है द शिपमेंट फॉर स्पेशलिटी फर्टिलाइजर। से मेनली यूज होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का यील्ड, जो क्रॉप्स का यील्ड है वो बढ़ाने के लिए यूज होता है। प्लस चाइना एक ग्लोबल सप्लायर है द एग्रीकल्चर इनपुट्स, ये जो यूज होता है एग्रीकल्चर में उसके लिए। इंडिया ऑलमोस्ट 80% ऑफ सप्लाई फॉर दिस फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है चाइना की तरफ से, एंड इसका रेस्ट्रिक्शन डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा जो प्रोडक्शन रहेगा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का उस पर। टिपिकली इंडिया 1,50,000 to 1,60,000 टन्स स्पेशलिटी फर्टिलाइजर यहाँ पे इंडिया ने इंपोर्ट किया है इन जून टू दिसंबर पीरियड। एंड ओवरऑल अगर हम देखेंगे मार्केट भी इसका एक्सपेक्टेड है टू क्रॉस 1 बिलियन बाय 2029 इंडिया में। 9.2% का कैगर यहाँ पे रिपोर्ट किया है बाय फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बट मेनली ये फर्टिलाइजर्स जो प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा लो है अभी तक। तो बहुत सारी जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है जैसे दीपक फर्टिलाइजर, प्रदीप फर्टिलाइजर, नागार्जुना फर्टिलाइजर, ये कुछ लिस्टेड कंपनीज है ये फील्ड में, तो उनके पास वो टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से वो वॉल्यूम्स पे वो लोग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो इफ अगर चाइना ने पूरा ही ये हॉल्ट कंटिन्यू कर दिया तो ये कंपनीज में एक थोड़ा सा लोकली प्रोडक्शन करने की अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। बट इट इज़ वेरी इसेंशियल कि ये फर्टिलाइजर्स इंडिया को मिले, सो दैट क्योंकि इनका यूज होता है मेनली फॉर एनहांसिंग क्रॉप यील्ड्स, सॉइल हेल्थ इंप्रूव करने में, एंड जो प्राइमरी फर्टिलाइजर्स है वो इनको रिप्लेस नहीं कर सकते। सो ये एक बोल सकते हैं कि चाइना की तरफ से थोड़ा सा नया एक सप्लाई चेन में रेस्ट्रिक्शन आ रहा है इन केस ऑफ स्पेशलिटी फर्टिलाइजर। इसके बाद आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की तरफ। तो मॉर्गन स्टैनली, सिटी ग्रुप एंड 6 अदर इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे 1.6% का स्टेक बाय किया है डिलीवरी में फॉर 461 करोड़। स्टॉक अगर हम लास्ट 5 डेज में देखेंगे तो 11% से यहाँ पे ऑलमोस्ट अप है, मेजरली बिकॉज मॉर्गन स्टैनली, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट, सिंगापुर, HDFC, एक्सिस MF, टाटा MF, ये सब ने ऑलमोस्ट मिलके ऐसे 6 और है जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने मिलके 1.6% का स्टेक यहाँ पे परचेस किया है। वो सोल किसने किया है तो नेक्सस वेंचर पार्टनर्स जो है उन्होंने यहाँ पे एक वेंचर कैपिटल फर्म है, तो उन्होंने उनका ऑफलोड किया है इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स एट सेम प्राइस। तो ओपन मार्केट में ही ये परचेस, ये ब्लॉक डील हुई है। इसके बाद और एक न्यूज़ है पैनासोनिक की तरफ से। पैनासोनिक ने इंडिया में उनका वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर का जो बिजनेस है वहां से एग्जिट लिया है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ बोल सकते हैं फॉर कंपनीज लाइक वोल्टास और वर्लपूल, क्योंकि पैनासोनिक एक ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे अभी उनका बिजनेस रिवैम्प कर रहे हैं। स्पेशली जो लॉस मेकिंग यहाँ पे उनके जो ब्रांचेस है या फिर बोल सकते हैं सेगमेंट्स है उनको बंद करके दे आर रिवैम्पिंग एंड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो उसके ही चलते उन्होंने इंडिया में ये डिसाइड किया है टू डिसकंटिन्यू वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर का बिजनेस। मेनली यहाँ पे पैनासोनिक अभी इसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी जैसे होम ऑटोमेशन, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड कूलिंग, AC के रिलेटेड जो बिजनेस है, B2B सॉल्यूशंस, इन सब पे अभी कॉन्सेंट्रेशन करने वाला है आफ्टर क्लोजिंग दिस सेगमेंट। इनका हरियाणा में इसके रिलेटेड एक फैक्ट्री है, वो भी क्लोज डाउन कंपनी करने का यहाँ पे सोच रही है। ओवरऑल इंडिया के केस में अगर कहेंगे तो 1 to 3% का ही मार्केट शेयर है पैनासोनिक के पास इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन, मेनली बिकॉज ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन फ्रॉम ब्रांड्स लाइक LG, सैमसंग एंड इवन हायर जो चाइनीज ब्रांड है। तो इसके चलते कंपनी ने ये लॉस मेकिंग ब्रांच यहाँ पे बंद करने का एक डिसीजन लिया है। देन नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू इन्फ्यूज मोर कैपिटल इनटू इट्स पेमेंट बैंक सब्सिडरी। ऑलमोस्ट इन्होंने जो कैपिटल इन्फ्यूजन अनाउंस किया है
थ्रू उनका जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट ऑन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ ₹190 करोड़ इनटू इट्स पेमेंट बैंक सब्सिडरी। नॉर्मल ये एक ओपन मार्केट पे ही यहाँ पे कंपनी ने ये इन्वेस्टमेंट किया है। अगर लास्ट वीक भी देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने यहाँ पे स्टेक एक्वायर किया था फ्रॉम SBI ऑफ 17.8% इन जियो पेमेंट बैंक। तो इसमें ही एक एडिशन बोल सकते हैं और किया है फॉर टेकिंग फुल ओनरशिप ऑफ द सब्सिडरी। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी जैसे अभी डिलीवरी की भी एक न्यूज़ थी ब्लॉक डील के रिलेटेड, तो मैं बस इतना हाईलाइट करना चाहूंगी कि डिलीवरी एक हमारी इन्वेस्ट इंडिया में कुछ मॉडल पोर्टफोलियोज है स्टॉक के, तो उसमें भी ये ऑलरेडी कंटेंडर है। तो ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज के लिए आप चेकआउट कर सकते हो इन्वेस्ट इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है, क्योंकि अभी 50% ऑफ भी चल रहा है। तो एक स्पेशल यहाँ पे स्कीम है जिसमें आप यूज कर सकते हो कूपन कोड SK50, जिसमें आपको स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड इवन मॉडल पोर्टफोलियो का भी यहाँ पे ओवरऑल सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एंड उसमें आप चेकआउट कर सकते हो नए नए स्टॉक जो इन्वेस्ट इंडिया का फंडामेंटल एनालिसिस है उसके बेस्ड, 5G एनालिसिस के बेस्ड यहाँ पे स्टॉक्स के रिलेटेड सारी डिटेल्स, प्लस जैसे मैंने बोला कि मॉडल पोर्टफोलियोज भी है। तो अकॉर्डिंग टू आपका जो इन्वेस्टमेंट थेसिस होगा उसके अकॉर्डिंग 11 ओवरऑल मॉडल पोर्टफोलियोज है क्यूरेटेड अकॉर्डिंग टू द ईच एंड एवरी फिलोसॉफी, जिसमें डिलीवरी भी एक पार्ट है। तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। और फंडोमीटर में मेनली म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन है। सो कौन सी कैटेगरी में करना चाहिए, कौन सा फंड लेना चाहिए, उधर रेटिंग्स भी दी हुई है फॉर पर्टिकुलर फंड, तो आप वो भी देख सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको ये आज की ताज़ा खबर का ये एपिसोड कैसा लगा। एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।